निराकार अनंत शून्य से जो एक आवाज सुनाई देती है ओम की, वही सत्य है जिसे सुनने, समझने और बोलने के लिए किसी भाषा की, किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी सत्य में डमरू की डगमगाहट कल्याणकारी, मंगलकारी शिव है और इसी शून्यता के बीच इस डगमगाहट में सृष्टि का चिरंजीवी नृत्य ही सुंदर और सर्वव्याप्त ब्रह्मांड है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा चैनल के तहत ही चेतना के प्रतीक श्रृंखला की कड़ियां प्रत्येक गुरुवार को आती हैं। इसकी पहली कड़ी में हम गणेश और उनके मूषक के साथ यात्रा किए थे। आज दूसरी कड़ी है। आज हमारे साथ हैं त्रिशूल, डमरू और नटराज। आज हम इन तीनों प्रतीकों के साथ ऐसे यात्रा पर निकलेंगे कि समस्त ब्रह्मांड हमारे ही अंदर दिखने लगेगा। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं रोमांचकारी। तो त्रिशूल संहारक नहीं है, इसकी 3 धाराएं होती हैं। ये है इच्छा, ज्ञान और कर्म, और इन तीनों को एक साथ नियंत्रित करते हैं शिव। तो आपकी इच्छा क्या है, इसे तो आप भली भांति जानते हैं ना। इसके अनुरूप ही आपने अपना ज्ञान प्रखर कर लिया है ना, और अपनी इस इच्छा और अपने प्रखर ज्ञान के अनुरूप ही आप कर्म कर रहे हैं ना। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से हाँ हैं, तो आप भी हैं त्रिशूल को धारण करने वाले शिव तत्व के अंश। ध्यान रहे, अगर इनमें संतुलन बिगड़ जाए तो संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यह शिवत्व को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है त्रिशूल। और डमरू को देखें तो यह एक वाद्य यंत्र के साथ साथ बदलाव का, परिवर्तन का प्रतीक है। डमरू की 2 विपरीत दिशाएं जब बीच में सिकुड़ती हैं, पतली हो जाती हैं, बताती है कि जीवन में सुख और दुख, जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जुड़े हुए हैं पतली सी डोर से, जिसके दोनों सिरों में बंधी लट्टू मनमोहक परिवर्तन की अनवरत संगीत सृजित करती है। अनवरत संगीतमय परिवर्तन का प्रतीक है डमरू। आप भी स्वीकारते हैं ना कि अपने जीवन के सृजनात्मक उतार चढ़ावों के माध्यम से ही चलती है अपनी ये जीवन की धारा, और पूरे ब्रह्मांड की गति है शिव का नृत्य, नटराज स्वरूप। ये हमारे जीवन के 5 मूल प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करती है, सिंबलाइज करती है। कौन से 5 मूल प्रक्रिया? पहला, बनाना यानी सृजन करना। दूसरा, चलाना यानी मेंटेन करना। तीसरा, माया फैलाना, स्प्रेडिंग एल्योर। चौथा, मिटाना, डिस्ट्रॉय कर देना समस्त माया जाल को। और 5वां, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर लेना। इन्हीं 5 प्रक्रियाओं में जीवन चलता है। नटराज शिव के पैरों तले दबा वो छोटा दानव अहंकार है हमारा। जब तक हम उसे कुचल न दें, आनंद रूपी नृत्य की अवस्था में आ ही नहीं सकते। उनका एक पैर उठा हुआ है, यह हमें मोक्ष और मुक्ति का रास्ता दिखाता है, और दूसरा पैर जिस पर शिव संतुलन बनाए हैं, स्थिरता और आधार के साथ सदैव जुड़े रहने का संकेत देता है। इसी तरह स्थिरता में गतिशीलता को समझाते हैं नटराज के ये दोनों पैर। अब चारों हाथों पर गौर करें। एक हाथ में तो डमरू है, अनवरत परिवर्तन का संगीत।
और दूसरे हाथ में भयंकर अग्नि, प्रचंड संहार शक्ति जो सभी अज्ञानता और नकारात्मकता को राख कर देती है, नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा है, यह हमें निडर रहने का संकेत देता है, आशीर्वाद देता है कि डरो मत, शिव तत्व हमेशा तुम्हारे साथ है। और चौथा हाथ जो हाथी की सूंड की तरह नीचे की ओर इशारा कर रहा है, गजहस्त मुद्रा कहते हैं इसे, ये फिर से दिखाता है उसी दानव अपस्मार की तरफ जो अज्ञानता और अहंकार के रूप में पैरों के नीचे दबा पड़ा है। ध्यान से देखिए, वह छोटा दानव अपस्मार अपने हाथों में एक नाग पकड़ा हुआ है। अज्ञानता और अहंकार में उसने शिव के ही गण को पकड़ लिया है और शिव नटराज रूप में अब उसे कुचल रहे हैं। अब नटराज के मुखमंडल की ओर गौर से निहारिए, शांत और स्थिर। इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय लीला करते हुए भी शिव स्वयं में शांत और स्थिर हैं। उनकी जटाएं जो नृत्य करते समय चारों ओर फैली हैं, सृष्टि की अनंत ऊर्जा और गतिशीलता समेटे हैं अपने आप में। उनके कमर पर लिपटा सर्प जागृत कुंडलिनी शक्ति और समय चक्र का प्रतीक है, और उनके पीछे जो प्रकाश का गोला या अग्नि चक्र दिख रहा है, इस बात का प्रतीक है कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ प्रतिपल बनता और मिटता रहता है, एक अनंत ऊर्जा पिंड है और इसके धारक हैं शिव। तो नटराज का यह रूप और इसका हर अंग हमें बताता है कि जीवन एक सतत बदलाव है, नृत्य है जहां हर चुनौती एक नया स्टेप है और हर अंत एक नई शुरुआत है। सुना है ना, अंतः अस्ति आरंभ। एक वीडियो भी है हमारी इसी चैनल में, लिंक आई बटन में देता हूं, देखिएगा। अंतः अस्ति आरंभ यानी हर अंत एक नई शुरुआत का आरंभ है। तो मित्रों, शिव के रूपों की कहानी अनंत है। आदि योगी का रूप देखा है ना आपने भी? आदि योगी इस ब्रह्मांड के पहले योगी हैं जिन्होंने योग और आंतरिक विज्ञान का ज्ञान हमें दिया था। उनकी स्थिरता और शांति यह बताती है कि बाहर कुछ भी नहीं, अपने अंदर ही ब्रह्मांड विद्यमान है। डमरू की वो पहली ध्वनि ओम ब्रह्मांड का मूल कंपन है और यही कंपन हमें अपने अंदर की ऊर्जा से मिलाता है। जब हम इन प्रतीकों के अर्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, हम भी आदि योगी की तरह स्वयं से जुड़ने लगते हैं। जब हम आदि योगी की तरह अपने भीतर मुड़ने लगते हैं, ओम के कंपन को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, तो उस शून्यता में, उस अनंत मन में एक ऐसे ब्रह्म सत्य की अनुभूति होती है जहां शिव तत्व का नृत्य प्रतीत होता है। यह वह अनुभूति है जहां आप हर चीज में उसी ऊर्जा को जो आप नटराज के नृत्य में, डमरू की डगमगाहट में और त्रिशूल के संतुलन में पाते हैं, देखने लगते हैं। यही है इस अंतरयात्रा की अद्भुत अनुभूति। क्या आप इस अनंत ब्रह्मांड में अपने ही भीतर खोजने को, देखने को तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी अनुभूति। क्या आप अपने अंदर ओम के कंपन को समझते हैं? भ्रामरी कीजिए रोज। ओम की आवाज आपके भी अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगी। आज की शिव तांडव की, त्रिशूल और डमरू की, आदि योगी की अगर कोई भी बात आपके अंतर मन को छुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आप उसके साथ रेजोनेट किए होइएगा, तो हमें जरूर लिख बताइएगा, क्योंकि हम सभी में शिव तत्व विद्यमान है। आज के लिए इतना ही मित्रों।
अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुतियों में हम मिलते रहेंगे। आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।